वैष्णो देवी की 3 पिंडियों का दिव्य रहस्य। शक्ति के हृदय में एक आध्यात्मिक यात्रा की कथा। जम्मू की त्रिकुटा पहाड़ियों में बादलों और अनंत मंत्रों के बीच बसी एक पवित्र गुफा है, जिसने सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचा है। ये है मां वैष्णो देवी का पावन धाम। भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी भक्त कठिन रास्तों को पार कर आंसुओं और श्रद्धा से भरे दिलों के साथ इस यात्रा पर आते हैं। लेकिन इस पवित्र यात्रा के अंत में क्या है? उस प्राचीन गुफा की कोख में कौन सा दिव्य रहस्य छुपा है? संवरण में क्या चमत्कार एक सच्चे भक्त की प्रतीक्षा करता है? यहाँ विराजित हैं 3 दिव्य पिंडियाँ, ऐसी पवित्र शिलारूप जो माँ जगजननी की अनंत शक्ति को प्रकट करती हैं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों देवियों का जीवंत स्वरूप। आइए मेरे साथ, प्रिय श्रोता, इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और जानें वैष्णो देवी की 3 पिंडियों की अद्भुत और अलौकिक कथा। दिव्य उत्पत्ति, अनंत शक्ति और अडिग श्रद्धा की यह कहानी। बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म और अंधकार फैल रहा था, मानवता संकट में थी। बुराई की शक्तियां बढ़ रही थीं और संसार असंतुलन में डूब रहा था। तब त्रिदेवी देवी त्रिमूर्ति ने निर्णय लिया कि वे एक साथ एक ही रूप में अवतरित होंगी। महाकाली भय नाशिनी और रक्षक शक्ति, महालक्ष्मी वैभव और शक्ति की देवी, करुणामयी और दयालु, महासरस्वती ज्ञान और शुद्धता की देवी, शांत और सौम्य। तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य बालिका को जन्म दिया, एक अलौकिक रूप से चमकती कन्या जो मासूम थी, परंतु उसकी शक्ति असीम थी। वह दक्षिण भारत के एक धार्मिक दंपति के घर जन्मी और उसका नाम रखा गया वैष्णवी। बाल्यकाल से ही वैष्णवी गहन आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली थी। वो घंटों ध्यान करती, मंत्र जाप करती और चमत्कार दिखाती। उसे अपने भीतर की शक्ति का आभास था। वह जानती थी कि उसका मार्ग सांसारिक नहीं, बल्कि धरती की मां बनने का है। एक दिन गहन ध्यान में लीन वैष्णवी को भीतर से एक दिव्य आदेश सुनाई दिया। उत्तर की ओर जाओ, कन्या। त्रिकुटा पर्वत पर तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। और इस प्रकार वैष्णवी अपने घर, परिवार और बाल्यकाल को पीछे छोड़ केवल अपने अंतर्मन की आवाज और आत्मा के प्रकाश के सहारे चल पड़ी। घने जंगलों, नदियों और घाटियों को पार कर वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की शांत और पवित्र घाटी तक पहुंची। वहां एक गुफा में उसने ध्यान और तपस्या आरंभ की। वो फल और जल पर जीवन यापन करती थी। उसका दिन मंत्र जप, ध्यान और आसपास के जानवरों से प्रेम भाव में बीतता। उसकी तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वायु भी उसकी शक्ति को बहा कर ले जाती थी। आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी कि पर्वतों में कोई दिव्य कन्या तप कर रही है। लोग दर्शन करने आने लगे। वैष्णवी उन्हें आशीर्वाद देती, रोग ठीक करती और उन्हें अध्यात्म की राह दिखाती। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि फैली, एक व्यक्ति उसकी ओर खींचता चला आया, एक तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ। उसका इरादा पवित्र नहीं था। वह वैष्णवी को केवल एक सुंदर साध्वी समझता था और उसकी शक्ति को पाना चाहता था। भैरवनाथ वैष्णवी के पीछे पड़ा। वैष्णवी ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। वह जंगलों, पहाड़ियों के बीच उसका पीछा करता रहा। उसका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। अंततः वैष्णवी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है अपने दैवी स्वरूप को प्रकट करने का। वह अपनी गुफा में प्रवेश कर गई और वहां उसने अपना महाशक्ति रूप धारण कर लिया, एक ऐसा तेजस्वी रूप जिसमें काली, लक्ष्मी और सरस्वती की शक्ति चमक रही थी। भैरवनाथ जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वैष्णवी ने एक हाथ उठाया और एक ही प्रहार में उसका सिर काट दिया, जो उड़कर एक दूर पहाड़ी पर जा गिरा। लेकिन उसी क्षण भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। अंतिम सांस में उसने क्षमा मांगी। करुणामयी मां ने उसे क्षमा कर दिया और एक वरदान दिया। आज से मेरे हर भक्त को मेरी गुफा के बाद तेरे स्थान पर भी आना होगा। तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। आज भी भक्त भैरव घाटी जाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन के बाद। अब मां ने तय किया कि वह सदा इस गुफा में रहेंगी, न कि मानवीय रूप में, बल्कि पिंडी स्वरूप में, जिससे उनकी ऊर्जा शाश्वत रूप से प्रवाहित होती रहे। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ कोई मूर्ति नहीं है।
वैष्णो देवी की गुफा के गर्भगृह में विराजित हैं 3 प्राकृतिक पिंडियां जो स्वतः प्रकट हुई हैं। ये पिंडियां मनुष्य द्वारा बनाई गई नहीं हैं। ये दैवी प्रकट स्वरूप हैं 3 शक्तियों की जीवंत उपस्थिति। पहली पिंडी महाकाली। ये पिंडी गहरे रंग की है और मां काली की शक्ति को दर्शाती है। रशन, संहार और भय नाश की अधिष्ठात्री। ये वही शक्ति है जो पापियों का नाश करती है, नकारात्मकता को सोख लेती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनकी ऊर्जा तीव्र, शक्तिशाली और शुद्ध करने वाली है। जब डर तुम्हें घेर ले, तब काली माँ को पुकारो। वह माँ तलवार लेकर तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी। मध्य में स्थित पिंडी महालक्ष्मी की प्रतीक है, समृद्धि, सौभाग्य और वैभव की देवी। ये स्वर्ण वर्ण सी चमकती है। भक्त माँ को फूल, सोना और भोग अर्पित करते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हें धन, परिवार में सुख और जीवन में संतुलन का आशीर्वाद देती हैं। जब जीवन में कृपा चाहिए, तब लक्ष्मी माँ को स्मरण करो। उनके हाथ सदा आशीर्वाद के लिए खुले रहते हैं। तीसरी पिंडी महासरस्वती। ये पिंडी हल्के रंग की, शांत और पवित्र है। ये दर्शाती है माँ सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी। विद्यार्थी, कलाकार, लेखक और साधक उन्हें वंदन करते हैं। माँ की ऊर्जा चंद्रमा की तरह शांत और स्पष्ट होती है। जब ज्ञान दूर लगे, तब माँ सरस्वती की शरण में जाओ। मौन में वह तुम्हें उत्तर देंगी। ये तीनों पिंडियां मिलकर एक ही परम शक्ति को प्रकट करती हैं, माँ वैष्णो देवी। शक्ति, धन और ज्ञान का दिव्य समन्वय। कहा जाता है कि केवल वही भक्त माँ की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, जिसकी श्रद्धा सच्ची हो, हृदय निर्मल हो और आस्था अडिग हो।